हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेंस से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। लेंस संबंधित सवाल पर डिस्कस करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु को प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। बिंब जो बनाता है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए रखें स्थित हो कि आरेख खींचिए। तो पहले आपको दिया है जो अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस में फोकस दूरी, अवतल लेंस में फोकस दूरी, अवतल लेंस में फोकस दूरी यह बराबर क्या होता है 15 सेंटीमीटर और इसमें होता है माइनस में होता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अवतल लेंस में फिर करा प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या कर रहा है? प्रतिबिंब की दूरी कर रहा है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी u v खींच कर तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v को तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा माइनस होगा। तीसरी बात क्या कर रहा है कि वस्तु लेंस से कितने दूर पर है स्थित है। जो वस्तु है अवतल लेंस में वस्तु अवतल लेंस में वस्तु अवतल लेंस में वस्तु अवतल लेंस में वस्तु की दूरी u इक्वल टू व्हाट? फिर क्या कर रहा है कि आरेख खींचिए। क्या कर रहा है कि जरा आरेख को खींचिए। चलिए देखते हैं क्या दिया है। लेंस में क्या सूत्र होता है u v f में समान 1/f बराबर 1/v। देखिए यहाँ दर्पण में प्लस होता है जबकि लेंस में क्या होता है माइनस होता है u। ठीक है, इसका मान भरते हैं -15। v का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हर कभी ऋणात्मक होते हैं इसलिए माइनस यहाँ चला जाएगा -1/u। ठीक है, देखिए माइनस हो जाएगा 1/15 प्लस माइनस पूरा होगा तो क्या हो जाएगा -1/10 माइनस u। इस 10 को इस साइड लाएंगे ना लाएंगे -1/15 ये आएगा इस साइड क्या हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर -1/u। इसको जैसे ही हल करेंगे आएगा कितना एलसीएम 30 आएगा। भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये -2 यहाँ प्लस क्या है प्लस बराबर -1/u। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा -1/30 बराबर -1/u। जैसे ही 3 गुणा करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा सारी। क्योंकि 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा 3। यहाँ आएगा +1। जैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा u -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। तो है किरण आरेख खींच के दिखाइए। किरण आरेख जानते हैं कि अवतल लेंस कैसे बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है अवतल लेंस। इस साइड का इस साइड से बनता है अवतल लेंस। क्या होता है अवतल लेंस बनता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये जो होता है मुख्य अक्ष होता है। इस वाले को जहां बीच वाला पार्ट होता है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस साइड में जो इसमें जो होता है F1 यहाँ पर होता है। क्या होता है F1 होता है। इसे इस बिंदु को F1 कहते हैं या इसे क्या कहते हैं 2F1 कहते हैं।
तो यहाँ पर कहेंगे हम जो होता है वो F2 होता है। क्या होता है F2। और यहाँ क्या हो जाएगा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में F2 इधर होता है, यहाँ होता है, यहाँ पर होता है F2 और यहाँ क्या होता है 2F2 होता है। चलिए सवाल को देखते हैं। क्या कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु को धरा है और फोकस दूरी इसकी कितनी है -15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसकी है ना कितनी है 15 सेंटीमीटर दूरी। इसकी लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर 15 सेंटीमीटर। कहा है कि प्रतिबिंब की जो दूरी बन रही है जी वो 10 सेंटीमीटर दूरी बन रही है। कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर दूरी बन रही है, कहाँ बन रही है प्रतिबिंब बन रहा है। यू कितना दूर धरा है 30 सेंटीमीटर, 15 दूना 30। वस्तु रखी है यहाँ पर, कहाँ रखी है यहाँ पर। पहले हम जानते हैं कि वस्तु जैसे ही प्रकाश चलता है कहाँ जाता है यहाँ से जाता है सीधे जाएगा और इससे देखिए आता हुआ है प्रतीत होगा। क्या होगा आती हुई प्रतीत होता है। प्रकाश किरणों क्या करता है फैला देता है, जानते हैं प्रतीत होता है। दूसरी बात जैसे जाएगा कहाँ से जाएगा प्रकाश के केंद्र स्रोत को जाएगा और जहाँ बन रही है प्रतिबिंब कहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर बन रही है, यहाँ पर यहीं बन रही है। इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और जो वस्तु को धरा है वो कितनी दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितनी रखा है 30 सेंटीमीटर। जो आपकी प्रारंभिक या वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर है, जो प्रतिबिंब भी की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और जो फोकस दूरी आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इस तरह यहाँ देखिए प्रतिबिंब बना है। क्या बना है प्रतिबिंब, क्या कहते हैं इसे इमेज कहते हैं। इमेज मतलब प्रतिबिंब। ये जो है वस्तु है इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट वस्तु। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। यदि इस लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। क्षमता, आइए मैं आपको बताऊं क्षमता किसे कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी दिया है, लेंस की फोकस दूरी इसमें दिया है प्लस में दिया है, इसमें दिया है प्लस 0.2 मीटर दिया है, इसमें दिया है प्लस में दिया है, जिससे हमें मालूम चलता है कि किस लेंस में होगा अवतल लेंस में होगा, किस लेंस में होगा अवतल सॉरी उत्तल लेंस में होगा, किसमें होगा उत्तल लेंस में होगा। क्या फोकस दूरी, तो इस यहाँ पर हम जानते हैं प्लस है। दूसरी बात लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर वाट। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f होता है। यदि मीटर में दिया हो तो 1/f या 1/f सेंटीमीटर दिया हो तो 100 होता है। क्या होता है 100। चलिए देखते हैं मीटर में दिया है, इसको लिखेंगे P बराबर 1। जब का मान कितना दिया है 0.02 दिया है, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हटाने के लिए हो जाएगा 10/2 भाग करेंगे 5 आएगा तो P बराबर जो आएगा +5 डायोप्टर आएगा। डायोप्टर P बराबर क्या आएगा 5 डायोप्टर। आंसर P बराबर क्या आएगा 5 डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सवाल वही है, पूछने का तरीका बदल दिया।
सवाल वही है, पूछ दिया कैसे। अगली बार क्या दिया था, यह दिया था, पी पूछ रहा था, अब की बार क्या किया, पी दे दिया और यह पूछ रहा है। फिर देखते हैं उत्तल लेंस की क्षमता प्लस दो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मतलब जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो लेंस क्या लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, फोकस दूरी f बराबर 1। चलिए देखते हैं p बराबर क्या होता है, 1/f। यदि मीटर में दिया हो तो 1 लिखते हैं, और यदि सेंटीमीटर में दिया हो 100 लिखते हैं, या 100 सेंटीमीटर। चलिए देखिए p दिया आपको कितना, +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर +2 दिया है, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर f, f को यहाँ लिखेंगे, फिर को मल्टीप्लाई करेंगे 2f बराबर हो जाएगा 1, और f बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब जैसे ही भाग करेंगे 0.5 है, कितना आएगा 0.5 मीटर है, कितना आएगा मीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें कितना होगा 0.5 गुणे 100 सेंटीमीटर। यह बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर +50 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का एक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि पर्दे और वस्तु की स्थिति बदल दी जाए, इस दशा में आवर्धन क्या होगा। चलिए देखते हैं, माना वस्तु उत्तल लेंस में वस्तु की जो लंबाई x, माना उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में माना उत्तल लेंस में वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई जो है इसे क्या मान लेते हैं, वो जो है ऑब्जेक्ट जो है x मान लेते हैं, ठीक है। फिर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब वस्तु की 4 गुना बन रही है। प्रतिबिंब जो बन रही है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई कितना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। क्या इमेज कितना बन रहा है, 4x बन रहा है, क्या बन रहा है 4x बन रहा है, ठीक है। तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है। देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, जानते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है। देखिए आवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं यम, क्या कहते हैं यम, प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी प्रतिबिंब की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई, ठीक है। जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है। उत्तल लेंस में है, वस्तु की लंबाई o यह था, तो प्रतिबिंब की लंबाई 4x बन गया। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब कितना है 4x है, ये कितना है x, करेंगे तो 4 गुना, यम सच में कह रहा है 4 गुना। बाकी यहाँ पर ध्यान से बात कह रहा है कि यदि पर्दे और वस्तु की स्थिति बदल जाए, जो वस्तु की लंबाई जो थी प्रतिबिंब की लंबाई हो जाए, और जो प्रतिबिंब की लंबाई थी वो वस्तु की लंबाई हो जाए,
तब क्या रेखीय आवर्धन होगा? बदलने पर क्या करना है? बदल लीजिए, क्या कर दीजिए? बदल देने पर, देने पर, बदलने पर, बदल देने पर क्या बदलना है? इस बात को सुनिए, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट है वो 4x हो जाए और जो इमेज है वो x हो जाए, तब देखिए आवर्धन बराबर क्या होगा? m बराबर क्या होगा? तब के लिए क्या हो जाएगा? I बटे o होता है और I का मान कितना हो जाएगा? x और 4x, x से x कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/4। तब रेखीय आवर्धन नाम आवर्धन तब क्या हो जाएगा? तब के लिए पूछा इस दशा में आवर्धन क्या होगा? तो इस दशा में रेखीय आवर्धन, आवर्धन कितना हो जाएगा? आवर्धन कितना हो जाएगा? 1/4 होगा, 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक है? 1 क्या होगा? 4 होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। धन्यवाद।